ओम शांति। आज की तारीख है 18/11/2022। आज के बाबा की मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुमने जीते जी बेहद के बाप की गोद ली है। उनकी संतान बने हो तो श्रीमत पर जरूर चलना है। तुमने जीते जी इस बेहद के पिता परम पिता परमात्मा शिव बाबा की गोद ली है। उनकी संतान बने हो तो उनकी श्रीमत पर चलना है। हर डायरेक्शन को अमल में लाना है, माना धारणा करनी है। प्रश्न है आज की मुरली से, सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था कब से शुरू होती है और क्यों? उत्तर, जब शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तब से सारी सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था शुरू होती है, क्योंकि बाप सबको वापस ले जाने के लिए आए हैं। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सबको अपने मीठे मीठे घर मुक्ति धाम वापस जाना है। हम सबका मीठा मीठा घर कहाँ है? मुक्ति धाम, जिसको परम धाम, निर्वाण धाम, मोक्ष धाम कई नामों से हम जानते हैं। तो सबको अपने मीठे घर मुक्ति धाम जाना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है, माना सतयुग में आना है। वैसे भी बाप जब इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तो इनकी आयु 60 वर्ष की होती है। इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था होती है। ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तो ब्रह्मा बाबा की आयु 60 वर्ष की थी। तो बाबा कहते तो इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था होती है। गीत है आज की मुरली से, मरना तेरी गली में। ओम शांति। ये किसकी गली में आकर मरना होता है? मनुष्य चाहते हैं कि हम मुक्ति धाम में जाएं, परम पिता परमात्मा शिव बाबा की विजय माला में पिरो जाएं। बच्चे जानते हैं जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं वह बाप के गले का हार जरूर है। जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं वह शिव बाबा के गले का हार जरूर है। जैसे लौकिक बाप की रचना लौकिक बाप के गले का हार है। लौकिक पिता होता है ना हमारा, तो उसके जो बच्चे होते हैं तो कहते हैं वो बच्चा हमारा गले का हार है। पिता कहता है ना, लौकिक पिता, शरीर का पिता कहता है कि हमारा हर बच्चा हमारे गले का हार है। बच्चे बाप को, बाप बच्चे को याद करते रहते हैं। वैसे वास्तव में जो भी आत्माएं हैं वह सब याद करती हैं परम पिता परमात्मा बाप को। वह है हद का बाप, ये है बेहद का बाप। अब लौकिक पिता जो है हमारा शरीर का, वो है हद का बाप, और शिव बाबा है बेहद का बाप। हर एक मनुष्य चाहते हैं हम मुक्ति प्राप्त करें, क्योंकि निराकार के गले का हार अर्थात मुक्ति और विष्णु के गले का हार अर्थात जीवन मुक्ति। निराकार शिव बाबा के गले का हार अर्थात मुक्ति और विष्णु के गले का हार अर्थात जीवन मुक्ति। तो बाप मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। बेहद के बाप के बच्चे बनेंगे तो उनके गले का हार होंगे। लौकिक माँ बाप के गले का हार हैं बच्चे। वह खुद माँ बाप भी किसी के बच्चे होते हैं। गाते हैं तुम माता पिता। जब हम तुम्हारे गले का हार बनेंगे तब हम सदा सुखी होंगे। बेहद के बाप को याद करते हैं, परंतु उनके गले का हार कैसे बने, वह आश रहती है। अब पिता को तो याद करते हैं, अपने परम पिता परमात्मा को, पर बाबा के गले का हार कैसे बने? तो बाबा कहते हैं ये आश रहती है। सो तो जब त्रिमूर्ति शिव बाबा आए, आकर तीनों को रचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर को, तब ब्रह्मा द्वारा बेहद बाप के गले का हार बन सके। अब यहाँ पर गले का हार कैसे बने तो बाबा उसकी विधि बताते हैं, बाबा उसकी युक्ति बताते हैं। बाबा कहते हैं जब त्रिमूर्ति शिव बाबा आए, आकर तीनों को रचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर को, तब ब्रह्मा द्वारा बेहद बाप के गले का हार बन सके। ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम सब बच्चे, क्योंकि हम सब ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, तो उनके द्वारा गले का हार बन सके शिव बाबा के। पहले लौकिक माँ बाप के गले का हार हैं, उनसे जीते जी मरकर पार लौकिक बाप का बने, तब वर्षा मिले।
जैसे कोई साहूकार गरीब के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो आकर साहूकार की गोद लेते हैं जीते जी। जैसे कोई साहूकार गरीब के बच्चे को अडॉप्ट करता है ना, कोई बड़ा धनवान होता है गरीब के बच्चे को गोद ले लेता है, तो आकर साहूकार की गोद लेते हैं जीते जी। वह गरीब भी जीते तो है ना, दोनों याद रहते हैं। तुमने भी लौकिक और पारलौकिक दोनों संबंध याद हैं। अब तुम्हें अपना लौकिक पिता भी पता है जो शरीर का है, और पारलौकिक पिता जो हम आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा शिव है। तो बाबा कहते हैं तुमको दोनों संबंध याद हैं, दोनों से मिलन होता है। तुमने पारलौकिक माँ बाप की गोद ली है, उनसे सुख घनेरे लिए हैं। वह हुई हद की गोद, ये है बेहद की गोद। जो तुम्हारे पिता की गोद है शरीर के, वो हुई हद की। बाबा कहते हैं ये है बेहद की गोद, जीते जी गोद ली है। जानते हो इनकी गोद लेने से हम देवी देवता कुल में सुख घनेरे पाएंगे। तो जिस माता पिता की संतान बने हो उनको जरूर याद करना पड़े। श्रीमत तो गाई हुई है ना, अब तुम प्रैक्टिकल उनकी मत पर चल रहे हो। ऐसा भी नहीं है झट से सब अडॉप्ट हो जाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा भी नहीं कि सारे के सारे अडॉप्ट हो जाते हैं, माना बाबा सबको एक साथ गोद लेते हैं, नहीं, धीरे धीरे बनते हैं, धीरे धीरे बाबा के बच्चे बनते हैं। अब देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। क्रिश्चियन का भी पहले क्राइस्ट आता है, फिर 10, 20, 50 बढ़ते जाते हैं। ये झाड़ यहाँ सामने बढ़ता है, क्राइस्ट चला जाता है, फिर भी आकर अंत में शामिल होता है। तो बाबा कहते हैं जैसे धीरे धीरे करके झाड़ बढ़ता है, कोई वृक्ष होता है ना तो धीरे धीरे करके उसमें पत्ते निकलते हैं, ऐसे ही बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे धीरे 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 करके बढ़ते हैं। बहुतों को शिव बाबा के गले का हार बनना पड़ेगा, तब फिर विष्णु के गले का हार बन पाएंगे। शिव बाबा तो है निराकार, ब्रह्मा द्वारा मुख्य वंशावली रचते हैं। त्रिमूर्ति शिव का अर्थ है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं निकलता। बाबा यहाँ करेक्शन भी करते रहते हैं, बाबा यहाँ बहुत करेक्शन करते रहते हैं। करेक्शन माना सही करते रहते हैं। गोले के नीचे लिखना है स्वदर्शन, ना कि चरखा। गोले का चित्र होता है ना बाबा, जिसको जो सृष्टि चक्र का चित्र है उसको बाबा कहते थे गोले का चित्र। तो बाबा कहते हैं उसके नीचे लिखना है स्वदर्शन, ना कि चरखा। उस गवर्नमेंट का चरखा लगा हुआ है, उस गवर्नमेंट का चरखा, यहाँ स्वदर्शन चक्र है। दिन प्रतिदिन करेक्शन होती रहती है। बाबा जैसे दिन प्रतिदिन करेक्शन करते, जैसे चित्र बनाए तो फिर बाबा उसको और अगर अच्छी विधि से नहीं कोई समझा पाए तो बाबा उसको और सहज तरीके से उस चित्र में करेक्शन करते थे कि इस विधि से समझाओ, इस विधि से समझाओ। तो बाबा नई नई युक्तियाँ निकाल कर चित्रों में करेक्शन करते रहते थे। बाबा ने समझाया है हमेशा त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं, शिव बाबा है वर्षा भी साथ में जरूर चाहिए। तो ये है विष्णु है वर्षा, फिर शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, इसीलिए त्रिमूर्ति का चित्र है मुख्य। त्रिमूर्ति चित्र चला आया है, वहाँ भी तुम राज्य करते हो तो तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रहता है। ये जैसे कोट ऑफ आर्म्स है। इसका अर्थ मनुष्य नहीं जानते। बाप ने तुम बच्चों को समझाया है, ये ज्ञान अभी तुमको मिला है, देवताओं के पास ये ज्ञान नहीं रहता। तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का खुलता है। बाप कितना सहज रीति से समझाते हैं, तीसरा नेत्र खुलता है माना तुम अपनी आत्मिक स्थिति को प्राप्त करते हो। तो बाप कितना सहज तरीके से समझाते हैं, मन मना भव। बाप और बरसे को याद करो, बाप और बरसे को याद करो, मन मना भव। ब्रह्मा मुख वंशावली हो ना, सारे बच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। तो बाबा कहे तुम ज्ञान गंगाएं भी ठहरे, तुम हो ज्ञान सागर द्वारा ब्रह्मा मुख कवल से निकली हुई मुख वंशावली ज्ञान कुमार कुमारियाँ। तो तुम हो ज्ञान सागर के बच्चे। वास्तव में सच्चा सच्चा तीर्थ तो यह है।
आत्माओं और परमात्माओं का जहाँ संगम होता है तो सच्चा सच्चा तीर्थ ये है। ज्ञान सागर और ज्ञान गंगा है। ये बड़ी गुप्त समझने की बातें हैं। मोटी बुद्धि वाले ये नहीं समझ सकेंगे, उन्हों के लिए फिर सहज युक्ति है। शिव बाबा और बरसे को याद करो, इन द्वारा ये बुद्धि होने से खुशी का पारा चढ़ेगा। अब बाबा कहते हैं सबसे ज़्यादा सहज युक्ति कौन सी है कि शिव बाबा को और बरसे को याद करो। बरसा माना सतयुग को याद करो। सतयुग में बाबा हमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, तो उसको याद करो, उसका नशा चढ़ाओ कि हम सतयुग में देवी देवता बनेंगे। तो बाबा कहते हैं इससे खुशी का पारा चढ़ेगा। गॉडली स्टूडेंट लाइफ है ना, बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में राजयोग का ज्ञान है जिससे तुम प्रारब्ध पाते हो। वहाँ इस नॉलेज की दरकार नहीं। दरकार कहाँ पर है? दरकार यहाँ पर। सतयुग में तो इस नॉलेज की दरकार नहीं। सतयुग तो पावन दुनिया है और ये दुनिया पतित है। तो बाबा इस समय इस पतित दुनिया में आकर हमको पावन बनाने के लिए ये ज्ञान सुना रहे हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प में आकर राजयोग सिखलाता हूँ, रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ कि ये चक्र कैसे फिरता है। बाबा इसका राज समझाते हैं कि ये चक्र कैसे फिरता है, सृष्टि का चक्र कैसे कैसे फिरता है। महिमा सारी संगम की है, जबकि पतित पावन बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए तैयारियां भी हो रही हैं। कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बाबा कहते हैं बनाते हैं। देखते हो आजकल दुनिया में क्या हो रहा है। आज बादशाह हैं, कल मिलिट्री बिगड़ती है तो बादशाह को भी कैदी बना देते हैं, कोई को भी मार डालते हैं। ऐसे ऐसे बहुत केस होते रहते हैं। आजकल कोई बात पर भरोसा नहीं, चारों ओर जैसे दुख ही दुख है। आज किसको बच्चा हुआ खुशी होगी, कल मर गया तो दुख है ही। कैसी दुनिया है ये? है ही पूरी दुख की दुनिया। ये कलयुगी दुनिया है ही दुख की दुनिया। अब बाप नई सुख की दुनिया को लायक बना रहे हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुम सो देवी देवता थे, अभी असुर बन पड़े हो। कल तुम देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को पापी नीच कहते थे। कहते हैं हम निर्गुण हारे में, तो बाबा कहते हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो बाबा कहते तो ज़रूर कोई पे तरस किया होगा ना शिव बाबा ने, तभी तो आए इस दुनिया को पावन बनाने। इन देवताओं को किसने गुणवान बनाया ये भी दुनिया वाले नहीं जानते। ये कौन जानता है? आप ब्राह्मण बच्चे जानते हो कि इन देवताओं को किसने गुणवान बनाया। परम पिता परमात्मा बगैर कोई देवता बना न सके। मनुष्य जैसे बिल्कुल भिखारी पतित बन पड़े हैं। बूढ़े हो जाते हैं तो भी विकार नहीं छोड़ते। नहीं तो कायदा है कि 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था लेना चाहिए। पहले ऐसा करते थे, 60 वर्ष के अंदर अपना बोझा उतार कर बच्चों को देते थे। बच्चों अब आपको ये संभालना है। अब 60 वर्ष की आयु में बाबा कहते हैं अभी भी बच्चे जैसे होते रहते हैं, अभी भी बच्चे पैदा करते हैं। बाप कहते हैं इनकी 60 वर्ष की आयु में बहुत जन्मों के अंत में जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था हुई तब मैंने प्रवेश किया, तब इसने भी सब कुछ छोड़ा। बाबा कहते हैं बहुत जन्मों के अंत में जब ब्रह्मा बाबा की 60 वर्ष की अवस्था हुई तब बाबा ने कहा कि तब मैंने इसमें प्रवेश किया, तब इसने सब कुछ छोड़ा। बाप के आने से सारी दुनिया के लिए वानप्रस्थ अवस्था हो जाती है, क्योंकि सबको जाना है वापस अपने घर जाना है, अपने स्वीट होम में जाना है। तो बाप कहते हैं माँ मेकम याद करो। शिव बाबा बार बार इसके लिए कहते हैं माँ मेकम याद करो। छोटा व बड़ा कोई भी नहीं रहेगा। जब इस कलयुग का विनाश होगा तो कोई नहीं रहेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। बाप आकर सबको मीठा बनाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों मीठे धाम हैं। विनाश सबका होना है, हिसाब किताब चुकतू भी सबका होता है।
सजा खाने में थोड़ी देरी नहीं लगती। बाबा कहते सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके यहाँ से जाएंगे, सजा खाने में कोई देरी नहीं लगती। जैसे काशी कलवट खाते हैं तो पापों से मुक्त हो जाते हैं, फिर नए सिर से हिसाब शुरू हो जाता है, बाकी मुक्ति में एक भी नहीं जाते। वह समझते हैं शिव पर कुर्बान हो निर्वाण धाम में चले जाएंगे। बाप कहते हैं बाप से कोई जा नहीं सकते। दुनिया वाले कहते हैं शिव पर कुर्बान होंगे तो जैसे निर्वाण धाम चले जाएंगे, तो बाबा कहते हैं ऐसे कोई वापस जा नहीं सकते। पुनर्जन्म तो सबको लेना है, ये पहला नंबर ही पूरे पुनर्जन्म लेते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते हैं इनके पूरे पुनर्जन्म लेते हैं, माना पूरे 84 जन्म इनके होते हैं। तो ज़रूर पीछे वाले भी लेंगे। तुमने 84 जन्म लिए हैं, शुरू से ही तुम्हारा पाठ चलता है, तुम्हारा ये है कल्याणकारी लीप जन्म। इस जन्म अथवा इस धर्माओं युग में तुम धर्मात्मा बनते हो। इस संगम युग को बाबा धर्माओं युग भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं इस धर्माओं युग में तुम धर्मात्मा बनते हो। वह सब हैं हद की बातें, वह है धर्माऊ मास। धर्माऊ वर्ष होता है ना, धर्माऊ मास निकालते हैं, धर्म कर्म उसमें करते हैं, धर्माऊ वर्ष धर्माऊ युग। यह लीप जन्म ब्राह्मणों का एक ही है। ब्राह्मण है चोटी, फिर तुम देवता बनेंगे। अब तुम जानते हो बाबा हमको गले का हार बनाते हैं। हम आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं। तो बाप खुद कहते हैं तुम जब अशरीरी थे तो मेरे पास रहते थे। निराकार शिव पिता कहते हैं तुम जब अशरीरी थे तब मेरे पास रहते थे। अभी तुम बाबा कहते इस बात को समझ गए हो। हम पहले पहले सतयुग में आएंगे। वहाँ है देवी देवता धर्म, वहाँ पुरुषार्थ करने की कोई ज़रूरत नहीं। पुरुषार्थ कब कहाँ किया जाता है? बाबा कहते हैं संगम पर किया जाता है। तो ये संगम का समय चल रहा है। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर बाबा आते हैं, शिव बाबा, और हम सब आत्माओं को पुरुषार्थ कराते हैं 16 कला संपूर्ण बनाने के लिए, देवता बन सतयुग में देवता का वर्षा देने के लिए। तो बाबा इस समय हमको पुरुषार्थ करा रहे हैं। संगम युग ये है, और जो संगम होते हैं उनकी कोई आयु नहीं गिनी जाती। इस संगम की आयु है बहुत छोटा सा 100 वर्ष का युग होता है ये संगम युग। इस संगम में ही बाप आकर इनको बदली करते हैं, बाकी उन युगों का कुछ नहीं है। 2 कला कम होने से राज्य बदली होता है। सतयुग में 16 कला संपन्न होते हैं, और जब त्रेता में 2 कला कम 14 कला हो जाती हैं, तो बाबा कहते हैं तो जैसे राज्य बदली हो जाता है। ये तुमको साक्षात्कार होता है कि कैसे राज्य देते हैं। संगम युग में बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं। इसीलिए इस युग की आयु जब से बाप आया है तब से गिनेंगे। तो जरूर वह आया हुआ है, वही ज्ञान का सागर है। उनकी मुख वंशावली ज्ञान नदियाँ ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, इनसे ही ज्ञान पाना है। बाबा ने कहा है कोई ऐसी नई चीज़ बनाओ जो समझाना सहज हो जाए, उसमें त्रिमूर्ति शिव जयंती लिखो। बाबा डायरेक्शन देते हैं। बाबा कहते हैं ऐसी कोई चीज़ बनाओ जिससे समझाना। बाबा नई नई युक्ति समझाने की। बाबा चाहता है ना कि हमारा हर बच्चा ज्ञान को बहुत अच्छी और सहज रीति से समझे। तो बाबा उसके लिए नई नई विधियाँ बताते रहते थे बच्चों को। तो बाबा कहते थे ऐसी कोई चीज़ बनाओ जिससे कि समझाना सहज हो जाए, उसमें त्रिमूर्ति शिव जयंती भी लिखो। बाबा डायरेक्शन देते हैं, परंतु बनाने वाला होशियार चाहिए। अब बाबा कहते हैं बाबा डायरेक्शन देते हैं लेकिन चित्र बनाने वाला होशियार चाहिए। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी किस्म किस्म के पड़ते हैं, फिर सर्विस जैसे ढीली हो जाती है। शिव जयंती आई की आई बड़े धूमधाम से मनानी है। बाबा कहते हैं शिव जयंती जैसे कि आई की आई, और शिव जयंती को बड़े धूमधाम से मनाना है। दिल्ली में तो बहुत धूमधाम हो सकती है। दोनों के कोट ऑफ आर्म्स दिखाएंगे।
हम अपनी ईश्वरीय बात करते हैं। बाबा कहते हैं वो कोटा फॉर्म्स दिखाएंगे, हम अपनी ईश्वरीय बात करते हैं। बाप है ही कल्याणकारी। बाबा तो अपनी कल्याण की बात ही करेंगे ना बच्चों से। बच्चे भी औरों का कल्याण करते रहते हैं तो बाप देखकर खुश होता है। कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। माना चैरिटी बिगिंस, कहाँ से चैरिटी कहाँ से शुरू होती है? अपने घर से शुरू होती है। मित्र संबंधियों को भी समझाना है, जो भी आपके मित्र संबंधी आदि हैं, जो भी मिले एक बार बाबा का ज्ञान जरूर देना है। नहीं तो लेना देंगे कि हमको बाबा आया था और हमको तो पता ही नहीं था, आपने तो हमको कभी बताया नहीं। पॉइंट्स बाबा बहुत अच्छी अच्छी बताते रहते हैं। चित्र भी बहुत अच्छे हैं, माला भी बहुत अच्छी है। रुद्र माला बन फिर विष्णु की माला बनती है। तुम ब्राह्मण हो, सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले, सच्ची सत्री यात्रा का राज भी तुम समझते हो। अब हम सब बच्चों की याद की यात्रा है, और दुनिया वाले कौन सी यात्रा करते हैं? तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं। और हम सब की कौन सी यात्रा है? याद की यात्रा। कितनी सहज बाबा ने कहा, घर बैठे तुम मुझे याद करो, माँ में कम याद करो। तो हमारी यात्रा है याद की यात्रा शिव बाबा को। यहाँ बैठे तुम याद की यात्रा में रहो तो पाप भस्म हो जाएंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का और कोई उपाय नहीं। योग की बहुत महिमा है, मेहनत भी इसमें है। बहुत तूफान आते रहते हैं, सहज भी है तो मुश्किल भी है। तुम्हारी योग तपस्या के भी चित्र हैं, राजाई का भी चित्र है। राजयोग से तुम देवता बनते हो। बाबा कहते हैं तुम राज ऋषि हो, और दुनिया में जो ऋषि वगैरह हैं ना, जो सन्यासी लेते हैं, वे हठ योगी ऋषि हैं। तुमको नेचुरल जटाएं हैं। अभी हम सब बाबा के गले का हार हैं। हम सब आपस में भाई भाई हैं। बाप से हमको वर्षा मिलता रहेगा। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा के बारे में भी कहते हैं, वह निराकार पिता, ये साकार पिता है। शिव बाबा निराकार पिता है और प्रजापिता ब्रह्मा हमारा जैसे साकार पिता है। शंकर के लिए दिखाते हैं, आंखें खोली तो विनाश हुआ। शंकर को पार्वती गणेश आदि दिखलाकर गृहस्थी बना दिया है। तो बाबा कहते कितनी अंधश्रद्धा दिखा दी है, कितना उनको पूरा पार्वती गणेश वगैरह सब से जोड़ दिया है। बाप कहते हैं मैंने तुमको साहूकार बनाया था। सतयुग में बाबा ने कितना अथाह धन दिया था। तुमने मंदिर बनाकर, शास्त्र बनाकर, दान कर, फालतू खर्चा करते करते दुर्गति को पा लिया। अब ये मंदिर कब से बनाना शुरू हुआ? शास्त्र बनाया, दान किया, द्वापर से। तो बाबा कहते सब तुमने दुर्गति को पा लिया। ये भी जैसे ड्रामा में नूंद था, तभी तो बाप बैठ समझाते हैं। ये जो ड्रामा बनाया था, इसका चक्र हमको बाबा ने समझाया। बाबा तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तीनों कालों को जानने वाले। तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, ये धर्माऊ युग है। इस समय धर्मात्मा बनना है, सबका कल्याण करना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति में चलने का रास्ता बताना है। दूसरा, हमारी ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। हमारी ये हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो हमारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहा है, इस खुशी में रहना है। वरदान है आज की मुरली से, योग भी करंट के वाइब्रेशन द्वारा गिले को मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक भव। जैसे ब्राह्मण फैमिली बढ़ाने की प्लानिंग करते हो, ऐसे अब ये भी प्लान करो कि कोई भी आत्मा ब्राह्मण परिवार से किनारे नहीं हो जाए। किले को ऐसा मजबूत बनाओ जो कोई जा ही न सके। जैसे चारों ओर करंट की तारे लगा देते हैं ना, तो आप भी योग के वाइब्रेशन द्वारा करंट की तारे लगा दो।
जब इस यज्ञ के किले को अपने योग के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा मजबूत बनाने का संकल्प इमर्ज होगा, तब कहेंगे यज्ञ रक्षक। आवाज बाबा योग के करंट के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा किलों को मजबूत करने वाले हम सब आत्माओं को यज्ञ रक्षक बनाना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं तब कहेंगे यज्ञ रक्षक। स्लोगन है आज की मुरली से, ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसका कर्म साधारण होते भी स्थिति पुरुषोत्तम है। ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसका कर्म साधारण होते हुए भी स्थिति कैसी है? पुरुषोत्तम है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं यज्ञ रक्षक आत्मा हूँ। और बाबा ने बताया है अपने योग के करंट से, अपने योग के बल से, योग की शक्ति से चारों ओर वाइब्रेशन देते रहेंगे, संकल्प इमर्ज करेंगे। तो बाबा कहते हैं आप सब आत्माएं इस यज्ञ के रक्षक बन जाएंगे। तो आज इसी नशे में रहना है कि मैं यज्ञ रक्षक हूँ। योग के करंट से वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाली मैं यज्ञ रक्षक आत्मा हूँ। ओम शांति।